सीएम मनोहर लाल साइकिल से यमुनानगर पहुंचे हैं। यमुनानगर से साइक्लोथॉन रैली को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। यमुनानगर से करनाल के लिए रवाना की गई है साइक्लोथॉन यात्रा। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इसमें उनके साथ मौजूद रहे, तो वहीं मेयर मदन चौहान भी रैली में उपस्थित रहे। करनाल में साइक्लोथॉन यात्रा का समापन होने वाला है। नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खात्मे के लिए तोड़नी होगी नशे की सप्लाई चेन। उन्होंने कहा कि बहुत से नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को हमने नेस्तनाबूद किया। नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकल्प दिलाया। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। करनाल में आज यात्रा का समापन था और उनके साथ मेयर मौजूद थे। मेयर मदन चौहान रैली स्थल पर मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मौर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, साइक्लोथॉन रैली को आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई है, तो वहीं वो एक अलग अंदाज में देखने को मिले। यहाँ पर वो साइकिल पर सवार होकर आए। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से साइक्लोथॉन यात्रा यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि नशा मुक्त हरियाणा को बनाने के लिए यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, जो कुछ दिन पहले साइक्लोथॉन यात्रा शुरू की गई थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से खुद हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का जो आगाज है वो किया गया था। आज इस यात्रा का समापन शाम को करनाल में होना है। आज जो यात्रा थी सुबह सुबह यमुनानगर पहुंची। यमुनानगर में खुद मुख्यमंत्री ने जो भी साइकिलिस्ट थे उनके साथ खुद साइकिल चलाई, खुद पार्टिसिपेट इस यात्रा में किया और जो यमुनानगर से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई और ये यात्रा शाम तक करनाल में पहुंच जाएगी। करनाल में आज इस यात्रा का समापन होना और जो यात्रा का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, वो कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक करना था। और नशे के खिलाफ मुहिम लेकर ये यात्रा पूरे प्रदेश में घूमी है। पूरे हरियाणा में जो साइकिलिस्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया और जो तकरीबन 25 दिन की जो पूरी की पूरी अभी तक की जो यात्रा रही है, 25 दिन तक करीब 1 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस यात्रा में कहीं ना कहीं भागीदारी की है। और आज इस यात्रा का समापन शाम को करनाल में होना है। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम करनाल में रखा गया है, एक बड़ी रैली करनाल में रखी गई है जिसमें इस यात्रा का समापन किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उसकी नाभि में होती है। ऐसे ऐसे गलत काम करने वाले जो तस्कर होते हैं, इनकी जान इनके पैसे में, इनकी प्रॉपर्टी में, इनके धन में होती है और उनका धन नेस्तनाबूद कर दिया जाए तो तब उनको पछतावा होता है, कुछ नहीं मिला। इसलिए सारे हर तरह के काम हमको इस अभियान को पूरा करने के लिए साम दाम दंड भेद सब प्रकार के काम करेंगे इस नशे को खत्म करने के लिए। भाइयों बहनों, सब तरह के 90-508 91-508 तो इनको धराशायी करेंगे। केवल आप अपने इस नंबर से, मोबाइल से, लैंडलाइन से कहीं भी बताओ कि यहां है घेरा संकेत कर दो, उस घेरे को तोड़ना ये हमारा काम है मित्रों। बल्कि हमारा बड़ा भाई पंजाब, मैं नाम लेके कह रहा हूं, हमारा बड़ा भाई पंजाब, वहां के युवा भी बहुत ज्यादा भ्रमित होकर के इस व्यसन में पड़ गए हैं और मुझे लगता है हमारे से ज्यादा पड़ गए। भले ही हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हम पड़ोसी राज्य होने के नाते, और फिर इस प्रकार के व्यसनों की सीमा नहीं होती। अगर पंजाब में बढ़ेगा तो हरियाणा में भी बढ़ेगा, कोई इसकी बॉर्डर्स नहीं होते हैं। इसलिए वहां भी रोकना है, वहां के बेटों को भी हमको बचाना है। हमारा आह्वान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अब बेटों के भविष्य पर भी संकट आ रहा है। तो हमको बेटी बचाओ के साथ अगर संतुलन ठीक रखना है तो बेटा बचाओ ये अभियान भी लेना पड़ेगा। अपना दाहिना हाथ कल पक्का होगा। आप दाहिना हाथ अपने बाईं और दिल के ऊपर रखो और फिर संकल्प लो सब मिलकर के। मेरे पीछे बोलेंगे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं न स्वयं और न औरों को करने दूंगा। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद।